जय श्री महाकाल, राधे राधे सबको। मैं हिना सिंह, टैरो रीडर। मैं बहुत सारी मॉडलिटीज में काम करती हूँ एंड उसमें से एक आज जो संतोष जी आपके सामने लेकर के आए हैं, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ संतोष जी आपका एंड बाकी सभी दर्शकों को। ठीक है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया कि मेजर आर्काना टैरो कार्ड जो है, इट इज रिलेटेड टू, इट इज नॉट लाइक काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ मैजिक टाइप नहीं है, या कोई इसमें कोई जादू नहीं होता, या इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज यू नो डेली गाइडेंस टूल है ये एक, जिसके थ्रू हम मैसेजेस हम डिकोड कर लेते हैं, या हम वो कार्ड्स को पढ़ सकते हैं। ये मेरे टैरो के कार्ड्स हैं। दिस इज राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, दिस इज, कैन यू सी यस यस। कार्ड दिख रहे हैं? यस। ओके यस ओके, यस दिख रहा दिख है रहे दिख हैं। रहा है। यस। तो इसी के थ्रू जैसे लाइक इसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स में हम 22 कार्ड्स जो होते हैं, इट इज मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना, ऐसे हम उसमें डिवाइड करते हैं। जिसमें हम इसमें 4 सूट्स होते हैं: कप्स, स्वॉर्ड्स, वॉर्ड्स एंड पेंटिकल्स। ठीक है। तो इसी में हम बाकी मेजर अरकाना जो हमको रिप्रेजेंट करता है कि हमारे लॉन्ग टर्म जर्नी, हमारा कार्मिक बैगेज क्या होंगे, हमारे कार्मिक आगे कैसे होंगे, कैसा पास्ट था, क्या आगे फ्यूचर में होगा, वो रिलेटेड हमको बताता है, वो दर्शाता है। ठीक है। एंड बाकी जो माइनर अरकाना है, वो हमारे डेली रूटीन का वर्क, मंथ में, डेज में, उसमें हमारे हमको या हमारे सामने जो भी क्वेश्चन जिसके लिए पूछा जाए, जिससे रिलेटेड हो, तो वो उसके लिए आंसर उसमें से आते हैं। तो वो हमको उससे हमको पता चलता है। उसमें जैसे कलर्स होते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में बोलिए या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलिए, या उसमें, तो ये सारा रिलेटेड टू एक यूनिवर्स के साथ ही रिलेटेड है। एंड इसे हमको मतलब एंजल्स के थ्रू बोलिए, यूनिवर्स के थ्रू बोलिए, जो मैसेजेस या जो हम कलर्स में बोलिए, वो हमको साइंस एंड वो सारे हमको डिकोड करने होते हैं, उसी के थ्रू हम आगे मैसेजेस पहुंचा सकते हैं, चैनलिंग होती है इससे। तो इसमें जैसे कलर्स हैं, है ना। अब ये कार्ड अगर हम देखते हैं, ये है द सन। दिख रहा है आपको लोगों को? इज इट विजिबल है? कार्ड नहीं दिख और रहा आप मुझे। दोनों विजिबल है मेरे लिए तो। अच्छा। थैंक यू लक्ष्मी। मैं बता रही थी कि ये कार्ड द सन, ये सन है, इसमें कलर्स जैसे हैं, कलर्स आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ये सन का कलर येलो है। येलो कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर, ये छोटा बच्चा जो है, ये इस पे है अगर हॉर्स पे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये सारे कनेक्टेड मैसेजेस हैं, जिसको हम चैनल करके फिर डिकोड करते हैं, एंड फिर वो हम उसके थ्रू आंसर देते हैं कि उसका, इस कार्ड का क्या मतलब है, इस कार्ड का क्या मीनिंग है, इस कार्ड का क्या मैसेज, वो क्या मैसेज देना चाह रहा है सामने वाले को। तो इसी के थ्रू हम टैरो से हम एक डेली रूटीन की लाइफ में बोलिए, या किसी के भी कोई भी सवाल हो, या किसी का भी कोई भी जरिए, तो उसको हम बता सकते हैं। एक से लेकर 78 तक कार्ड होते हैं अलग अलग। जी। तो ये क्या क्या बताते हैं, मतलब इतने 78 कार्ड है, इसके बारे में जरा कुछ बता वही तो सकते बता रही मैं आपको। जैसे 22 मेजर आर्काना जो कार्ड्स होते हैं इसमें, वो आपको दर्शाते हैं आपके कार्मिक कनेक्शंस को। आपके कार्मिक कनेक्शंस कैसे थे, कैसे होंगे, आपको क्या आगे करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए, जो हम बदल नहीं सकते सिचुएशंस को, कि जी। आपको ये करना ही है, या आपके ऐसे थे तो अब आप इसको अब उसको कैसे सुधारेंगे, आप इसको कैसे ठीक करेंगे, आपके बैगेजेस या जो भी कार्मिक कनेक्शन के जो पुराने जो आपके जो थे, तो उसको आप आगे क्या करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए, वो दर्शाते हैं। ठीक है। एंड बाकी जो कार्ड्स हैं उसके हर सूट में, जैसे सूट कप्स हो गए, वॉन्ड्स हो गए, पेंटिकल्स हो गए, स्वॉर्ड्स हो गए, उसमें हर इसमें 14 कार्ड में डिवाइड किया गया है। तो हर एक का कनेक्शन जैसे होता है, वो डेज के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, मंथ्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, ईयर के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के बेसिस पे फिर वो आंसर जनरेट करके हम सारा वो निकाल करके 3 इसका 5 इसका वैसे डेक के हम उसमें आंसर ढूंढते हैं। जी। सो इफ आई एम टेकिंग फॉर अ क्लाइंट हिना मिस, अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है, जी। तो उसमें एक कार्ड आता है मेजर अरकाना का और 2 कार्ड्स आते हैं माइनर अरकाना का।
जी And the question that the client says is, ma'am, I'd like to know whether this relationship of mine will continue or not. यस और उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए 3 कार्ड निकालने के लिए होता है। आइडियली अब तक जितना मुझे समझ में आया, मैं 3 कार्ड्स ही लेती हूँ। आई डोंट टेक गो फॉर द 5 कार्ड्स। मुझे वो 5 कार्ड्स का मेथड समझा नहीं है। तो यस कमिंग टू द 3 कार्ड मेथड, वो अभी आपने कहा कि फर्स्ट कार्ड जो है वो सॉरी दैट इज मेजर आर्काना जो है वो टॉक्स अबाउट कार्मिक। आई वाज अवेयर ऑफ हाँ, दिस, बट जैसे देन हाउ डू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लक्ष्मी जी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो पास्ट में आपके अगर मेजर अरकाना आ रहा है, प्रेजेंट में मेजर अरकाना आ रहा है, या फ्यूचर में मेजर अरकाना आ रहा है, उसके हर एक के अलग अलग डिफरेंट मतलब होते हैं। ओह अच्छा, आई डिडंट नो दिस। ओके ओके। यस, हाँ, सो क्योंकि देन इफ अगर द पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट में जैसे आता है, तो पास्ट में अगर मेजर अरकाना आता है तो इट रिप्रेजेंट कि आपका वो पहले का कार्मिक कनेक्शन था, इसी की वजह से इतनी सारी ब्लॉकेजेस थी, या इसी की वजह से ऐसी आपकी सिचुएशंस थी, या उसके रिलेटेड जो भी कार्ड आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर वो फ्यूचर प्रेजेंट में आता है, तो अभी आप यहाँ पे इस कार्मिक प्रॉब्लम की वजह से, इस कार्मिक बैगेजेस की वजह से आप ब्लॉकेजेस में हो या परेशानी में हो, तो वो दर्शाता है। इसके बाद आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करनी है, वो फिर आप फ्यूचर के कार्ड में आप बता सकते हैं। तो वो वैसे है, या ओके आगे एंड आएगा तो वो रिप्रेजेंट करता है। so then 2 cards that I get is of minor arcana and 1 card I get of major arcana. So if the question is about the future, तो मैं futuristic point of view से उसको आंसर दूंगी, right? यस, Okay, that is one question. And second, I've had a very weird person, I mean, very close family friend, but a very weird question of she's asking me, we are family friends. So she said, अगर आप tarot करते हो, तो I said, हाँ, I mean, at the मैम थोड़ा start, at सा most the जोर से beginning. बोलेंगी, उसकी वॉइस नहीं आ रही है। Are you clear now? Am I clear now? हाँ अभी So clear। a very weird question she asked me is, through tarot do we come to know whether can we hit a lottery? I said I don't know this. तो मैंने I don't know करके छोड़ नहीं बोला। I said I'll get back to you. अब हाँ, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये चीज मेरे लिए, मैं खुद भी एक बिगनर ही हूँ, तो मेरे लिए एंड आई एम डूइंग इट अमंग्स माय फैमिली मेंबर्स एंड ऑल तो माय क्लोज फ्रेंड्स। तो हम्म। मुझे समझ में नहीं आया। रैंडमली आई पिक्ड अप 3 कार्ड्स फॉर हर, मतलब वो अपने लिए, टू फॉर मी टू अंडरस्टैंड, नॉट फॉर हर। या बट उसमें मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं समझ में आया कि अभी वो उसने तो पिकअप। क्लैरिटी का कार्ड निकालना चाहिए था। फिर उसपे हम क्लैरिटी का कार्ड निकाल सकते हैं, जब हमको सिचुएशन समझ में ना आए, या हमको जब मैसेज नहीं क्लियर मिल रहे हैं, तो उसमें फिर हम क्लैरिटी का कार्ड एक पिकअप कर सकते हैं। क्लैरिटी द कार्ड का मतलब, हाउ डू आई गो, हाउ डू। जैसे आपने स्प्रेड किया, ठीक है, हम्म यू हम्म पिक्ड अप द 3 कार्ड्स, ठीक है। हम्म। एक्चुअली में अगर सिर्फ यस और नो का आंसर चाहिए कि आप लॉटरी में जा सकते हो या नहीं, आप विन करोगे या, यस और नो जैसे बस होता है ना, यस हाँ। नो एंड मे बी, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। हम्म 3 पार्ट्स में आप उसमें 3 में आप ये भी कर सकते हो कि आपका जो शफल करते हो, यू पुट द हम्म कार्ड, स्प्रेड करते हो, उसके बाद हम्म में यू ड्रॉ द कार्ड, ठीक है। तो वो हम्म। फर्स्ट कार्ड में आपका यस आया या नो या मे बी, अच्छा, हाँ, वेरी दैट आई सिंपल डिड है, नॉट उसके लिए थिंक। आपको 3 कार्ड्स के स्प्रेड नहीं करने हैं। करेक्ट, आई डिड नॉट थिंक अबाउट दैट। हाँ, तो कोई भी हाँ, एक कार्ड मुझे उठाना है, दैट कार्ड विल टेल मी यस, वेदर इट इज अ येस, नो और मे बी। यस एंड नो, यस नो मे बी, 3 कार्ड्स, उसके लिए वो 3 उसके आंसर आ जाते हैं, मतलब एक ही सिंगल आपको कार्ड निकालना है, तो वेरी हम्म सिंपल है, तो उसके लिए आपको 3 स्प्रेड्स की करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। ओके, थैंक Very यू। Am I good. audible? Am I audible? यस, यस हाँ मैम, आप यस, ऑडिबल है। चलिए खुद में Namaste, कुछ Hina ji. How are you? And नमस्ते, everybody, आई एम hello गुड, from. थैंक यू, हाउ आर यू मैम? Yes, yes. Thank you very much. Hina ji, I wanted to ask you. I am planning for something new. You can say for business. You can say for business or something. So, can you tell me how is it going to progress? And my daughter is थोड़ा also starting something new. I would like ओके, to review. I would know her your views. हाँ, हिंदी में भी पूछिए मैडम, क्योंकि Acha, the बाकी भी first card लोग is हैं। for me. Okay, first card is for me. Please let me know. ओके, ओके।
you're asking me question, right? Should you do the business or not? Yes or no, right? Yes. हाँ, थोड़ा हिंदी में भी बोलिएगा, क्योंकि बाकी जो कुछ मेंबर है मेरे, उनको थोड़ा इंग्लिश में थोड़ी सी, हाँ. थोड़ा हिंदी भी बोलिएगा Yes, क्वेश्चन। it's a yes card. जी मैम, It's it's a a yes yes card. card. Thank you, ma'am. Yes. Thank you. The And what universe is about saying कि हाँ, yes, बोलिए बोलिए. yes. यूनिवर्स क्या मैसेज है? कार्ड आपको मैसेज दे रहे हैं कि इट्स अ यस साइन फॉर फ्रॉम यूनिवर्स, यू शुड गो अहेड, ठीक है, बट आपको एकदम फर्म रहना है इसमें, आपके डिसीजंस में। अगर आप शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको फिर पीछे नहीं हटना है, वट एवर इट, मतलब आपको फर्मली उस चीज पे स्टैंड रहना है। जो भी होगा यू हैव टू टेक योर कॉल कि हाँ ठीक है ये हम कर रहे हैं एंड वी आर, मैं अब इसके पीछे, इसके बाद पीछे नहीं हटूंगी। फॉर्मली आपको डिसीजन लेना है एंड इस तरह से आपका लॉन्ग टर्म का डिसीजन आप आगे का सोच करके जो भी आप डिसीजन लेंगी, आप जो भी स्टार्टअप करेंगी आपका, तो आपको उसके आगे की भी सोच करके उसके बाद ही आपको शुरुआत करनी है, ताकि आप स्टेबल रहे एंड आगे की सोच रखिए, दूर का सोच करके फिर ही आप शुरुआत करेंगी, ठीक है। बट इट इज अ यस कार्ड फॉर यू मैम। What is that card called? May I know? Because even I'm दिस not इज aware पेज of ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, कोशिश करिए, page. पेज ऑफ वॉन्ड। कोशिश Okay. करिए कि आप And थोड़ा what हिंदी about में my बोलिए। daughter second card? सोनल मैडम, Oh, sorry, आपकी sir. आवाज आ रही है? थोड़ा हिंदी में बोलिए, बाकी हाँ, मेंबर yes. है उसको इतनी हिंदी Okay. इंग्लिश जी समझना नहीं आती। जी जी मैम, हाँ। उनके लिए फिर आप कंसल्टेशन में आ जाइए संतोष जी को कांटेक्ट कर लीजिए और कंसल्टेशन में आ जाइए, टेक अ कंसल्टेशन, अच्छा, राइट। अच्छा. Okay, okay. जी, Yes, yes, madam. जय Thank श्री you very महाकाल। much. Jai Shri Mahakal. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि एक टायर वाले के पास जाते, दूसरे टायर वाले के पास जाते, और तीसरे टायर वाले के पास जाते। तो एक ही क्वेश्चन लेकर अगर तीनों टायर वाले के पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कार्ड सेम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। सेम तो कार्ड अगर आया भी, सेम कार्ड अगर आया भी संतोष जी, तो भी उसकी जो उसकी प्रिडिक्शन होगी वो सेम नहीं होगी, क्योंकि हर एक की जो इंट्यूटिव रीडर्स होते हैं, इसमें इंट्यूशंस काम करती हैं। हमको उस टाइम पे क्या इंट्यूशन कार्ड दे रहा है वो हर एक की अलग अलग होगी ना। अभी आपकी इंट्यूशन क्या बोलती है वो आपको एक ही कार्ड में, इस कार्ड में आपके इंट्यूशंस अलग बताएंगी, मुझे मेरी इंट्यूशंस अलग बताएंगी, क्योंकि वो डिफरेंट मैसेजेस सबके समझ में, मतलब जो हमको गाइडेंस मिलती है वो हर एक को अलग अलग गाइडेंस ही मिलती है। तो सेम आंसर आपको कभी किसी का नहीं मिलेगा, सबकी डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स होती है, सबकी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं। सामने वाला जो आपके पास में क्वेश्चन पूछने आ रहा है उसकी भी एनर्जीज हम कैच करते हैं, तो उसकी एनर्जीज कैसे होती हैं उसमें हमको अपना उनका उनका उस टाइम पे प्रेजेंट ऑफ उनका एनर्जी कैसी है, वाइब्रेशन कैसी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट रहता क्वेश्चन है। ये भी खड़ा होता है कई लोगों का, शायद मेरा भी था पहले प्रीवियसली। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि किसी एक के पास जाना चाहिए जिसको आप सही समझे और देखना चाहिए। बट अगर कोई बंदा अगर इतने लोगों के पास जाता है तो वो कैसे समझे कि कौन सी प्रेडिक्शन एक्चुअल में है सही? देखिए हाँ, डॉक्टर आज के टाइम पे मार्केट में डॉक्टर आपके पास में बहुत सारे हैं, सही है बात ना, लेकिन हमको किसी किसी डॉक्टर की दवा बहुत जल्दी असर कर लेती है और किसी किसी की बिल्कुल भी नहीं करती। जी। क्यों क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बताऊं कि वो एक फेथ की बात है, एक अपना भरोसा होता है कि हम कोई भी चीज, अरे ये डॉक्टर के पास गए ना अब तो मैं पक्का ठीक हो, दिस इज जस्ट माइंड का हमारा वो माइंड सेट होता है कि अब यहाँ पे गई हूँ तो मैं ठीक हो जाऊंगी, विश्वास की बात होती है। तो जब तक हम अपने अपने इंटेंशन ही नहीं डालेंगे या हम अपनी एनर्जी को ही पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो सामने वाले कितना भी कोई भी उपचार बता दे, कोई भी उपाय बता दे, तो वो काम कभी करेगा ही नहीं। या हमारा स्टेट ऑफ माइंड अगर डाउट में है, पता नहीं होगा कि नहीं, ऐसा होगा क्या नहीं होगा, चलो करके देखते हैं, तो वो कभी आपके लिए कोई वर्क नहीं करेगा। बिकॉज ये जो सारा कुछ है वो सारा कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है, वाइब्रेशंस पे डिपेंड करता है। और जैसे अगर सारे हम डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी अलग अलग हो सकती है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली स्टडी तो तो वो एक ही है। हाँ, एक ही बीमारी है, अगर हमको फीवर है तो हमको भी पता है कि हमको क्रोसिन खाने से फीवर चला जाएगा, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो अलग से वही क्रोसिन का ही वो अलग प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके देगा, तब भी हम उसको बोलेंगे अरे नहीं ये डॉक्टर की दवाई से तो मैं ठीक हो गया। तो वो फेथ की बात होती है।
कैसे ये काम तो क्या है, करता इंट्यूशन पावर से चलता है ये Yes. सब। क्या है क्वेश्चन कि क्वेश्चन कुछ हो हाँ। सकता ट्यूनिंग होती है, हाँ ट्यूनिंग होती है, इंट्यूशंस होते हैं, एंजेलिक मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस होती है। तो ये सारा हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, स्पिरिट एंजल्स होती हैं, एंसेस्टर्स की प्रेयर्स होती हैं, तो वो सारा सब मिला करके इसमें रीडिंग्स में आती है। अभी देखिए आपके टैरो कार्ड में अगर 13 नंबर का कार्ड आ गया है तो इसका मतलब आंसर निगेटिव होना चाहिए। मतलब कोई काम आदमी करना चाहता है और 13 नंबर का कार्ड आया तो शायद आप उनको मना करोगे, है ना? नहीं, वो आप जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बता रहे हैं सर, नहीं 13 न्यूमरोलॉजी में के नहीं, टैरो में भी है ना 13 13 नंबर। डेथ। हाँ जी डेथ नहीं डेथ नहीं, का। डेथ कार्ड इट इज नॉट नेगेटिव कार्ड, इट इज पॉजिटिव कार्ड कि नई शुरुआत हो रही है। आपका पुराना जो है वो सारा खत्म होगा, यहाँ पे इसको आपकी डेथ अभी एंड हो रही है, इट इज स्टार्टिंग न्यू, आपका कुछ शुरू होगी, न्यू जर्नी आपकी होगी। एंड जो बहुत बुरा था आपके साथ में, अब वो आपका वो एंड हो चुका है साइकिल, अब आपकी शुरुआत नहीं होगी। इट इज लाइक डेथ कार्ड जो है वो दर्शाता है। वो दर्शाता है। जी कुछ केसेस में पॉजिटिव भी होगा वो। हाँ जी हाँ जी 16 का भी ऐसा ही है, कुछ टावर से जी, टावर रिलेटेड है जो आपको वो दर्शाता है, टावर कार्ड आपको ये दर्शाता है कि अगर अभी आप संभल जाइए, ये सिचुएशन में आप गिरने वाले हैं, इधर से डाउनफॉल हो जाएगा, अभी आपने ठीक नहीं किया तो वो आगे चल के पूरा ही तहस नहस हो जाएगी, आपकी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, तो आप अभी संभल जाइए और फिर उसके आगे की रीडिंग्स वैसे ये होती है। और क्या क्या बताना चाहेंगे आप टैरो के बारे में? कुछ और आप जो पूछ लीजिए मैं वो ही बता दूंगी, जैसे आप आपके अनुभव, के क्योंकि सवाल। मैंने तो कोशिश करी, मेरा जो था मैंने कोशिश की जी और शायद अभी और बाकी के किसी के क्वेश्चन नहीं है तो आपके कोई अनुभव वगैरह कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? मतलब टैरो के अनुभव बारे में, वैसे, आपके क्लाइंट। हाँ जैसे अभी मैं एक बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस एक था, एक फैमिली थी, उनके हस्बैंड आए मेरे पास में एंड उन्होंने रीडिंग्स करने के लिए बताई मुझे। रीडिंग्स मैंने उनकी की उनकी वाइफ के लिए था कि डिलीवरी कब होगी, सेफली होगी कि नहीं होगी, डॉक्टर ने उनको कॉम्प्लिकेशंस बताई थी। तो वो उनको मैंने बताया था कि नो इश्यूज, आप आराम से जाइए, आप उनके लिए कार्ड मैंने ड्रॉ किए थे, उनको गाइडेंस दी थी। तो जैसा ही उनको मैंने बताया कि आपको ये पर्टिकुलर डे पे ही इसी दिन पे आपकी डिलीवरी होगी, सेफली होगी एंड आपको बेटा ही होगा, तो वो उनको वो वैसे ही हुआ। उनका इतना वो शुक्रिया उन्होंने किया एंड उन्होंने फिर वो नामकरण, जो उनका नेम क्या रखना है, कैसे रखना है, वो भी उन्होंने मुझसे ही कंसल्टेशन फिर आकर के ली एंड ही वाज वेरी हैप्पी, वो फैमिली दोनों, कि मेरी वाइफ सेफ है, आई एम हैप्पी मैडम, ये वो करके। तो इट वाज लाइक कि ऑनर की, हाँ चलो कि किसी को तो फायदा हो रहा है, हम किसी को हेल्प कर सक रहे हैं, हम किसी को एक सेफ हम गाइडेंस दे सकते हैं एटलीस्ट, है ना। तो वो एक यस, था। लक्ष्मी प्लस मैडम ने लाइक किया आपकी बातों को। हाँ थैंक यू लक्ष्मी जी। हाँ बोलिए बोलिए। तो मैं वही बता रही हूँ कि इस तरह से ऐसे किस्से होते रहते हैं कि जहाँ पे गाइडेंस हम दे सकते हैं या हम किसी को प्रेडिक्शंस देते हैं, तो वो देखिए ये यहाँ तो यही बात करना चाहूंगा कि कोई भी विद्या बेकार नहीं है। एक्चुअल में हमारी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग उसके प्रति कम है, हमें उसके बारे में नॉलेज या जानकारी बोल सकते हैं वो कम है। कोई विद्या जी बेकार नहीं, जी चाहे आप स्विच वर्ड ले लो, स्विच वर्ड का भी मुझे एस भी नहीं पता, वो तो आप ही जानते हैं। जी, तो वो बोलिए या टैरो बोलिए, हर विद्या अपने आप में बहुत हर सागर है। हर चीज में एक अलग ही बात है, हर चीज में एक अलग ही उसका मजा है, या हर चीज में एक जैसे कोई बेनिफिट्स है। हाँ जैसे कोई हम आसन छोटी वगैरह छोटी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने वैदिक उसको ही भूलते चले जा रहे हैं, कि किसी को हम क्या लगता उसमें है से छोटे कि छोटे शब्दों को लेकर के उसको सिद्ध करके हम किस तरह से कितना चीजें हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ अभी लोग आपने स्विच वर्ड्स की बात निकाली है, वैदिक वर्ड्स की बात निकाली है, तो मैं आपको एक वर्ड में बताना चाहूँ, जैसे जी कि आप आजमा के देख लीजिएगा कभी भी। जैसे आप बीमार हैं, तबीयत आपकी बहुत ज्यादा समय से, लंबे समय से तबीयत आपकी खराब रह रही है, आप जी ठीक ही नहीं हो पा रहे, जी या उस चीज से जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है, कफ जा नहीं रहा है, वायरल हमको वो फीवर जा नहीं रहा है, बॉडी में पेन हो रही है, सर दर्द जी हो रहा है, जी माइग्रेन की तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ जैसे हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। तो उसके लिए जैसे कि हम मंत्र सिद्ध करके जब हम देते हैं क्लाइंट को, इट इज अश्विना। अच्छा अश्विना
आप अगर इसको पहले सिद्ध करना पड़ता है, तब हम क्लाइंट्स को देते हैं, तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह अपने आप को भी अभी कभी भी आप लोग अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, मन से करिए, आप इसको 108 बार डेली बोलिए, मॉर्निंग में उठ करके नहा धो करके, अश्विना, 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 अश्विना। आप अपने आप में वो चेंजेस महसूस करेंगे कि आपकी वो पेन, आपका वो बीमार होना या आपका जो बार-बार जो शिकायतें हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे ये दुख रहा है, ये अपने आप कम होते चला आपको इस वर्ड का ही आपको अपने आप रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे मंत्रास हैं, जो हम उसको चैंट करके डेली इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। मैं ये बट आजकल के कोई करता नहीं है। हाँ, तो जिसको करना है वो करते भी हैं कुछ लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। 100% काफ़ी लोग हैं, लेकिन आजकल का मॉडर्नाइज़ेशन इतना सारा हो गया है कि हम उस पे लोग बिलीव नहीं करते। बच्चे मंत्रा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसे तो लोग बोलते हैं, लेकिन मैंने देखा यंगस्टर खुद यस, बच्चे आजकल के यंगस्टर्स जो हैं, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन चीज़ों को। कर रहे हैं और वो मैंने ज़्यादा देखा उनकी है। इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है हमारे से। हाँ, मैं भी कुछ नहीं उनके सामने, मैं तो मतलब कुछ करता ही नहीं, मैं नॉर्मली पैर पड़ता और आता हूँ, कुछ मांगता नहीं हूँ। लेकिन मैंने नहीं, देखा है लोगों हमको को इतना डेली सब डेली कुछ रूटीन लाइफ में हमको मेडिटेशन करनी ही चाहिए सर। हाँ, हमको बहुत मंत्र जाप करने ही चाहिए। हमको हाँ। ईश्वर से कनेक्टेड रहना ही चाहिए। तो हिना मुझे इस मैम, बात का एहसास है इस कि बात जी हाँ, लक्ष्मी मैम। बोलिए लक्ष्मी मैडम। नहीं, ये बात बहुत सही बोली, क्योंकि मैं एक्टिवली आपको फॉलो करती हूँ, तो आप जो भेजती हैं जी, on Facebook and on Insta, I follow you and you know it is बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, और बहुत थैंक यू मतलब मैम। मैं जितने लोगों को मैंने लिखा भी है आपके लिए, वो मुझे जी, जी, फीडबैक भी जी। दिया है। बट मुझे एक चीज़ पूछना था कि जैसे मेडिटेशन है, मैं थोड़ी-सी, लेट मी नॉट से थोड़ी-सी, मैं हूँ थोड़ी चंचल, मैं फटाफट नहीं बैठ पाती मेडिटेशन के लिए, मन मैं से, बैठती क्योंकि वो प्रैक्टिस में ही नहीं है। मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हाँ, लक्ष्मी जी। क्योंकि मेडिटेशन में हमको एकाग्र करके हमको जब हम वो लाना पड़ता है, तो मन जब भी हम शांत बैठेंगे ना, तो इधर-उधर जो नहीं भी सोचते हैं हम वो भी सोच लेते हैं। हमारा हाँ। मन उधर-उधर भी दौड़ जाता है। हुँ। अचानक से ही थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम और अलाइन कर ही नहीं पाते। जो थॉट्स इतने दिन तक नहीं थे, वो भी आ जाते हैं। यस, यस। हाँ, तो लेकिन वो वो धीरे-धीरे वो प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। प्रैक्टिस के हुँ, थ्रू ही आप उसको चैनलाइज़ कर पाते हैं या अलाइन कर पाएँगे अपने आप को। या आप कुछ भी मत करिए। आप ये सोच कर के बैठिए मत कि आपको मेडिटेट ही करना है। आप बस अपने आप को पीसफुल शांत करके बैठिए। कोशिश करिए कि आप ध्यान बस 10 मिनट, एवरीडे 10 मिनट। आप हाँ, मतलब 10 7 मिनट्स चक्रास आई हैव टू बैलेंसिंग रीच। का, हाँ, 7 चक्रास का बैलेंसिंग का, या श्री श्री रविशंकर जी का मेडिटेशन जो फर्स्ट उनका जो लिंक है फॉर न्यू कमर्स, जो इनके लिए है, आप वो ट्राई करके वो बस प्ले करके रखिए। लेकर के रखिए। आप कोशिश करिए कि आप 7 चक्रास का हीलिंग का आप मंत्रा अपने प्लेस में साउंड में आप प्ले कर लीजिए। आप काम करते रहिए। मंत्रास वो अपने आप वो काम करते हैं अपने चक्रास पे। आप अपने आप हील अच्छा, करते शुरू होंगे। समझ रहे हैं? स्टार्ट आप उस तरह से करिए, तो आप डेवलप करेंगे एंड फिर आप मेडिटेशन पे बैठ पाएँगे। पहले आप सुनिए तो सही, पहले उस पे कॉन्संट्रेट तो करिए, क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमको वो समझाना पड़ता है। हमको वो बार-बार पॉजिटिविटी की तरफ हमको उसको अफ़र्मेशंस बोल करके, या हमको उसको बता करके, वो स्लीपिंग टेक्निक होती है, मॉर्निंग की मिरर टेक्निक होती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसे हम पहले तो अपने आप को पॉजिटिव करते हैं। पहले हमको करेक्ट, अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस देनी पड़ती है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिस के ही थ्रू स्लोली होता है, होता है। एक साथ में हाँ, नहीं होता। क्योंकि टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, ऑल दिस इज़ ऑल इंट्यूटिव पावर्स ओकल्ट जिसे साइंस बोलते में हैं। आप कुछ भी कर हाँ, लीजिए। यस, यस। हाँ, ओकल्ट में आपको इंट्यूटिव है तो आपको पावर्स। पेशेंस रखना ही है। हाँ, इंट्यूशन, एग्ज़ैक्टली। पेशेंस रख करके फिर भी स्लोली स्टेडीली आप ही जैसे-जैसे कनेक्ट होते जाएँगे, तभी आपको वो मैसेजेस और सारा वो इंट्यूशंस आपको आते रहेंगे, या फिर आप उसमें आगे बढ़ पाओ। और एक चीज़ जो मैं बहुत शायद इस टॉपिक के रिलेटेड ही है, ऑकल्ट साइंस को लेकर ही है, कि मुझे ना फेदर्स फेदर्स हो, यस, बटरफ्लाइज तो मुझे बोलो ही मत आप, मतलब बटरफ्लाइज तो मेरे इर्द-गिर्द घूमते हैं। एंड यस। नंबर 1111 1212 333 444 555 एंजल नंबर, कॉमनली एंजल दिखता नंबर। है मुझे। यस, दिस हाँ, इज़ वेरी पॉजिटिव साइड। बटरफ्लाइज के भी इसमें अलग-अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, फेदर्स के हाँ, अलग-अलग कलर्स होते हैं, फेदर्स हाँ, के अलग-अलग वाइट कलर्स वाइट के अलग-अलग वाइट मीनिंग्स होते हैं, वाइट यू नो। फेदर वाइट फेदर। तो इट इज़ ये आपको यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स आपके आस-पास हैं।
हमारे आसपास एंजल्स होती हैं, आप उनको इन्वोक करिए, वो आपकी ज़रूर बात सुनती हैं। मेरे खुद के साथ में ऐसा हो चुका है, मैंने बहुत बार उसको एक्सपीरियंस किया है अपने छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के भी, कि जैसे मैं कभी बहुत परेशान हूँ, मुझे ऑल कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा एंड सडनली जब हम वाइब्रेशन अपनी उनके साथ में फ्रीक्वेंसी जब मैच करते हैं, तो वो इमीडिएटली हमारे साथ कनेक्ट होती है और विद इन अ सेकेंड हमको रास्ते मिलते हैं, आंसर्स मिलते हैं, ये सॉल्यूशंस आपने मिलते हैं। जैसे आपने अभी कहा, मैं लास्ट नाइट मेरे ड्रॉअर को क्लीन कर रही थी, तो दैट्स व्हेन मेरे सारे बुक्स में अभी टाइम बीइंग के लिए एज आई कंसल्टेड विद यू अर्लियर आल्सो, टाइम बीइंग के लिए मैं आई एम नॉट हैविंग एनी जॉब, तो and I have been a very successful teacher, come Yes. an educator over 17 years. तो मेरे लिए अभी राइट नाउ ऐसा सिचुएशन है ना, तो कल मैं बोली थी हे भगवान मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे बुक्स को लेके मैं तो गॉड यूनिवर्स व्हाट एम आई डूइंग, ये सारे बुक्स को देख के मैं इतनी निराश थी। इट वाज अराउंड 11 o'clock इन द नाइट एंड बिलीव मी, आप मतलब मैं क्या, मुझे रोंगटे खड़े हो रहे, मुझे व्हाइट कलर का फेदर, छोटू सा फेदर दिखा। वाओ! कहाँ से 11 o'clock को कहाँ से फेदर आएगा? कहाँ से आएगा? सो इट वाज इट इज़ जस्ट एंजल कि वो आपके आसपास थी, वो आपको सुन रही थी, आपकी परेशानी हाँ सुन हाँ रही थी। हाँ, तो मुझे तभी लगा कि यार ओके ठीक है, इनका साथ होना भी बहुत जरूरी है, जो क्योंकि यस, मैं जितनी बार घर से बाहर जाती हूँ परेशान होती हूँ, मैं आपने पहले बोला था कि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते ही रहना, वो तो जितनी बार भी मैं जाती हूँ ना, मुझे इनवेरिएबली ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन एंड ब्लू, येलो, ये 4 बटरफ्लाइज दिखते ही दिखते हैं। तो वो वेरी कहाँ गुड, से आ वेरी जाए, गुड। तो कहाँ से यूनिवर्स आ आपसे जाए? कनेक्ट होना चाह रही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ये सब सुन के मैं भी शॉक हूँ, मतलब इतनी सब चीजें होती है, देखो मुझे भी यस, नहीं यस पता। संतोष जी, यस, बिल्कुल हाँ होती हाँ, हैं, बिल्कुल इसलिए होती हैं। मेरा ये खुद भी का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, आई बिलीव और फेदर हाँ, कैसे, मतलब 11 बजे कहाँ पर आया फेदर? घर पर आया आई था आई फेदर? मेरे हाथों में लिटरली ऐसे, मेरे ड्रेस के ऊपर ऐसे यस, इतना सा और फेदर आप था। कहाँ थे? आप कहाँ थे? घर पे थे मैं कि बैठी बाहर थे हुई घर थी, से? मैं इतनी दुखी हुई थी, मैं इतनी आई लिटरली टीयर्स इन माय आईज, और मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बाबा मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जॉब भी नहीं, अभी जॉब और हेल्थ रीजंस की वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा था, तो मेरा मन ऐसा था कि ओ गॉड ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर पे क्यों हूँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मैं हर बार ये पूछती रहती थी कि क्या मुझे क्यों घर पे, जबकि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, ये आप भी जानती हैं, बट जी, क्वालिफिकेशन का पता नहीं क्यों नथिंग इज वर्किंग, ये बार बार। और मैं कल मेरे बुक्स को देखी, मैं और मैंने सिर्फ 9th 10th को ही पढ़ा है, ये भी आपको पता है, तो 9th यस, एंड 10th की बुक्स को देखी मैं और दुखी हो गई, मैंने कहा हे भगवान इन बच्चों के साथ मेरा साथ होना चाहिए था, और इतना सा व्हाइट कलर का फेदर मेरे ऊपर, मैं बोली बाबा मतलब कितना, यस, एंजल तो गॉट कनेक्टेड टू यू कि हाँ, डोंट तो वरी, मुझे वी कल आर देखो देयर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छा आ रहा है, इसलिए मतलब आप घर पे ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। हाँ बिल्कुल हाँ हाँ करती है, बिल्कुल मुझे बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यस, थेरोटिकली पता है, पर एक्चुअल में अभी आपसे हाँ सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, इसीलिए आपने अभी बोला ना संतोष जी कि यू शुड टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस है, जब मैं एकदम कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत लो फील करती हूँ, और मोबाइल जैसे खोल के देखती हूँ तो 11 11 मतलब वो यस, बोल रहे कि रुक जाओ, मतलब है, हम हैं साथ में, हम हैं साथ में, यू नो। कुछ मिल हम रहा हैं है हमारे, इससे? हाँ, हर एक एंजल टाइमिंग जो होती है, एंजल नंबर जो होते हैं, फेदर्स रिपीटेड क्या? होते हैं, रिपीटेड वन नंबर। टू वन टू तो कॉमन है, मैं देखती ही हूँ, यस, 1 2 1 2 तो मुझे एंजल दिखता ही टाइमिंग्स है। होती हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, है ना? जैसे 111, 111, हम्म, 222, तो उन सब चीज़ों का भी मीनिंग एक है। अलग-अलग मीनिंग्स हैं। हम्म, तो हम्म, हमको क्या बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स हमको क्या गाइड करना चाह रही है, हमको क्या हम एक वो ज़रिया है चैनलाइज़ करने के लिए कि हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो, एंजल से कनेक्ट हो, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं। उसके लिए हम हीलिंग गार्जियन एंजल से, जैसे कि हमारा एक जनरल, जैसे कि मेरा और लक्ष्मी का झगड़ा हो चुका है, वी आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, बट मैं अब डायरेक्टली तो मैं उनको जाकर के सॉरी भी बोलूंगी नहीं, क्योंकि मेरा तो ईगो बहुत बड़ा है, मैं क्यों सॉरी बोलूं, आई एम नॉट रेडी टू, बट मुझे उससे बात भी करनी है, मुझे उसको मतलब उसको बख्श भी देना है कि छोड़ो भाई, मुझे नहीं, हो गया खत्म। तो ऐसे टाइम पे हम गार्जियन एंजल से कनेक्ट करते हैं, correct। ठीक है। गार्जियन एंजल से जब हम कनेक्ट करते हैं, हम गार्जियन एंजल्स को जब हम बोलते हैं कि प्लीज गार्जियन एंजल लक्ष्मी को जाकर के प्लीज एटलीस्ट मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा, मेरे और उसका ठीक हो जाए, मेरी और उसकी दोस्ती फिर से पैचअप हो जाए, या मेरा ऐसा हो जाए,
आप देखेंगे ये शॉर्ट होता है एंड सामने वाले के साथ में आपका इमीडिएटली 1-2 दिन वो में या कंसर्न आपका वो वो कंसर्न हो मैसेजेस जाता है। पहुँचते हैं। आपकी बस प्रॉब्लम इतनी होती है कि हम उनसे अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू, हम अपनी एनर्जी के थ्रू उनसे हम कनेक्ट कर पाएँ और वो प्रॉपर चैनलिंग होने के बाद ऑटोमैटिकली हमको सॉल्यूशंस मिलते हैं, उसकी हमको हीलिंग्स मिलती हैं। करेक्ट तो करेक्ट ये करेक्ट, होती ये है। होता ही, हाँ होता ही है, बिकॉज ये सारी यस, चीजें एकदम कनेक्ट कनेक्ट करने वाली बातें होती है। वही तो यस, हम यस। जितना मुझे तो पता इसीलिए है हमको अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के रखनी है बिकॉज़ हम जो डेली रूटीन मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, मेरा तो मूड ही खराब, मेरा तो दिन ही खराब है। तो बोल के तो ज्यादा ये खराब हम कर क्या देते कर रहे हैं, हम रिपीटेडली वो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। सबकॉन्शियस हम माइंड में वो एनर्जी जा। क्रिएट करके वाइब्रेशंस क्रिएट करके हम जो यूनिवर्स को हम देंगे वही हमको रिटर्न यूनिवर्स अच्छा, देती है, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखती। नहीं नहीं यूनिवर्स नहीं के पास सिर्फ देने के लिए होता है। करेक्ट। वो तो सबकॉन्शियस यूनिवर्स माइंड से में जाके कनेक्ट रुक करने जाता के है। लिए जब हम अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करेंगे, जब हम अपना इसको पॉजिटिव करेंगे, तो पॉजिटिव ही हमारे पास रिटर्न आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, सही, है ना? तो करेक्ट हमको करेक्ट पहले अपने आप को ठीक करना है। हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, बट करेक्ट। क्या आपने उसके साथ सही किया? क्या नहीं आपने की। अपने आप को झांका? आप भी तो सही, आप अपने संस्कार मत भूलो, आप अपनी वाइब्रेशंस उसको उसको पहुंचाओ। वाइब्रेशंस अपनी दो, पॉजिटिव दो, तो वो सामने वाला ऑटोमेटिकली पहुंच पॉजिटिव जाए। ही रहेगा। ट्रू ट्रू ट्रू, सही। तो ये होता है। थैंक तो यू अभी सो ये मच। ये जो अभी रेमेडीज में आपने बोला, तो इसमें भी आप प्लैनेट्स का, इसमें भी मतलब कॉन्सेप्ट तो होगा ही होगा। प्लैनेट्स का इफेक्ट होता है इस पे भी। यस, इसमें यस। भी हर चीज में मतलब प्लैनेट्स तो हर चीज में एनर्जी है। और कभी इस प्रेडिक्शन के बारे में ऐसा कभी लगा है आपको कि हर प्रेडिक्शन चाहे वो कोई भी हो, ऐसा बोला गया है कि कोई भी चीज है वो 100% नहीं होती, मतलब सॉरी, क्योंकि हम ऐसा आपकी बोला। वॉइस नहीं आ हाँ, मेरी आवाज तो चालू है, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, हाँ, बोलिए। ऐसा कहा गया है ना कि कोई भी विद्या जो है, नॉलेज है, वो 100% नहीं है, क्योंकि इन्फिनिट है नॉलेज। नॉलेज बिल्कुल, कभी खत्म नहीं होती है। खत्म नहीं होती है। तो यस, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, एनीथिंग, तो 100% उसको नहीं बोला जा सकता, बट बिल्कुल, 80%, 85%, 90% वो कुछ बिल्कुल। कम नहीं है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि टैरो में भी कभी ऐसा कुछ अनुभव है आपका कि कभी कोई प्रेडिक्शन आगे पीछे हो गई, या मतलब? नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, माय एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, ऐसे कभी हुआ नहीं कि मेरी प्रेडिक्शन मैंने की हो या वो कभी फेल हुई हो या उसका रिजल्ट नहीं मिला हो, बहुत या बढ़िया। टचवुड की मैं बोलूंगी कि ये महाकाल के महादेव की मेरी वो ब्लेसिंग्स है कि वो अभी तक तो मेरी जर्नी में ऐसा नहीं हुआ। और मेरे भी निबरे में भी ऐसा ही नहीं हुआ, शायद मुझे लगता है मुश्किल से 1-8%, वो भी ना के बराबर है। जी, कभी ऐसा जी, हुआ है कि प्रेडिक्शन तो किए, बट सामने वाला वो समझ नहीं पा रहा उस चीजों को। करेक्ट। वही बोल रही हूँ, क्योंकि हम दे रहे हैं लेकिन सामने वाले की एनर्जी उतनी है या नहीं लेने की। जैसे जैसे कि मैं अपना भी 2 बात अपनी शेयर करना चाहूंगा। मैं जी, न्यूमरोलॉजी में एक लेडीज को बोला था कि मैडम आपके रिलेशनशिप में इशू है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सब कुछ सही है। मैं बोला मैडम जो भी है, मुझे कैलकुलेशन में दिख रहा है कि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, हाँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव पॉइंट्स उसमें देखे थे, बराबर। कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स देखे, वो दशा भी देखी, नाम में भी इशू देखा, प्लस उसके पति के डेट ऑफ बर्थ है वो भी देखी। अब वो इतने दोनों जी, का देखने के बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही पॉइंट देखा, जी, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ बेसिक डेस्टिनी देखा और बस मैंने कंक्लूजन पे पहुंच गया, ऐसा नहीं, मैंने कई सारी चीजें देखी। और जी, मैंने बोला कि मैडम प्रॉब्लम तो है रिलेशन में, दिख रही है मुझे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि यस, पति का मेरे अफेयर था, अभी तक मुझे पता नहीं था। ओके। वही वही होता है कि वो कभी-कभी हमसे वो मतलब हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते और उनकी एनर्जीज़ हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाती, तब वो गैप इसीलिए आती है या तब वो एक थोड़ा डॉक्टर ऐसा को ना मैंने 50-50 के चांसेस हो जाते एक डॉक्टर थे, उनको मैंने बोला था कि आपकी जिंदगी में तो कुछ बचेगा नहीं, ये ऐसे ही बोला मैंने, क्योंकि कोई चीजें थी, कार्मिक नंबर थे और नाम में भी वो इशू, वही कार्मिक नंबर था, फिर दशा में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कई सारी चीजें थी न्यूमरोलॉजी की। हैं। जी, तो 3-4 सारी चीजें लगाकर मैंने, क्योंकि एक ही चीज तो देखते नहीं हम लोग, सारी चीजें लगाई मैंने। तो मैंने बोला भैया मुश्किल है आपका, ऐसा ऐसा मैंने बता दिया। तो वो जी, डॉक्टर है ना शांत बैठ गया, कोई रिप्लाई मुझे किया नहीं। अब रिप्लाई नहीं किया तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आई एम नॉट गॉड, मैं कोई जी, भगवान नहीं हूँ, वो गलत भी हो सकती है, ये समझ के चलता हूँ। लेकिन डॉक्टर जी। साहब ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक उसके 1 हफ्ते के बाद कॉल करके बोलता है, उसने कहानी जो बताई ना, मैं हिल गया। जबरदस्त, कभी आपको पर्सनली बताऊंगा, इतनी खतरनाक कहानी जी, बताई। और बोले जी, कि जी। यस, वो उस लेडीज ने मेरे साथ धोखा किया,
और लंबा हमारा डिवोर्स केस चला और बहुत ओके। लॉस हुआ मेरा। उनको बोला जी था मैं जी कि आपका डिवोर्स हुआ है पहले, और फिर करेक्ट। आगे भी बोला कि सर अभी क्या है, मैं बोला अभी भी तकलीफ परेशानी है आपके साथ। और उनको न्यूमरोलॉजी पढ़नी थी और दूसरी बीवी है ना, वो उनको मना कर रही थी, नहीं 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 मत पढ़ो, क्यों पढ़ना है, काय के लिए, क्यों जानना है आपको, क्यों सीखना है आपको। मुझे तो बड़ा ये लगा कि ऐसे लगा कि वो भी कुछ छुपा रही है उनसे। ओके। ये बड़ी डेंजरस चीज होते थी। हैं कुछ लोग हाँ ऐसे कि मैडम। वो मिल जाते हैं हमको ऐसे। और उन्होंने वो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपके पहला एक बुजुर्ग ज्योतिष थे, उन्होंने कुंडली ओके। देखी थी, बोलता कि मेरी माँ ने बोला कि कुंडली देखो आप, और वो ज्योतिष ने बताया था कि हाँ आप शादी में चलेगी नहीं आपकी। तो बोलता है कि मैंने माँ से झगड़ा किया, बोला क्या मैडम तुम ऐसे पुराने लोगों के इसमें आती हो, पाखंडी जी लोगों के। हाँ, तो मैंने बोला सर आई एम एजुकेटेड, आई एम अ डॉक्टर। तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं है, वो भी अपनी साइंस है, वो तो बहुत बड़ी साइंस है आपकी, यस हाँ मेडिकल हाँ साइंस के बियॉन्ड है वो। बियॉन्ड है यस। जब 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 ऑकल्ट और साइंस साथ में जुड़ेगा ना तो भी एक अलग ही होगा लेवल। और तभी तो इसको लेकिन इस वेदा को ये जो विद्या है वो सारे उसको ओकल्ट साइंस ही तो बोलते हैं। ओकल्टिस्ट कुछ डॉक्टर, डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज को जब पढ़ते हैं, जब चीजों को उसमें जब हम उस पर ज्ञान लेते हैं, जब हम उस पर हम अपनी एनर्जीज डालते हैं, उसी से हमको समझ में आता है कि वो कितना वास्ट है, इतना बड़ा है वो। यूनिवर्स में ब्रह्मांड में इतना कुछ है कि वो एंडलेस है। नॉलेज कभी वो खत्म ही नहीं होगा, और अपार है वो। कुछ डॉक्टर मैंने लोगों के मुंह से सुना है, कुछ डॉक्टर लोग ऐसे बोलते भी अपने पेशेंट से जब ऑपरेशन करना है, तो देखिए जी आपकी आपके एस्ट्रोलॉजर या आपके जो ज्योतिष है वो क्या बोल रहे हैं, जी ये टाइम कैसा है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, 1 महीने बाद या 1 वीक के बाद ये, हाँ तो टाइम उसके प्रिडिक्शंस अकॉर्डिंग बोलते फिर, हैं उसको। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं। ऐसे भी डॉक्टर है जो इस बिल्कुल चीज को बिल्कुल समझते हैं। हम अभी आज के इसमें देखेंगे आपकी भाई, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर डेज पे पर्टिकुलर डेट्स निकाल करके ही हम डिलीवरीज के लिए बेबीज का हम डिलीवरी करवाते हैं। तो वो सारे वो डेज निकाल के हमसे डेट निकाल के तो ही उनका जन्म ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजों में भी लोग डेट्स निकाल रहे हैं, कलर्स ढूंढ रहे हैं कि ये कलर हमारे लिए फेवरेबल रहेगा कि नहीं, ये हमारे लिए डेज सही रहेंगे कि नहीं, हमारे हमारे हिसाब से ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये सही है कि नहीं। बहुत सारे बिल्कुल लोग हैं। बिल्कुल सही एक जाता है एक टाइम सेकेंड, यूनिवर्स। जस्ट जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिए सर, मैं 1 मिनट में। तो क्या है ना, डिस्कशन करने से डिस्कशन होता है, डिस्कशन करने से वो चीजें लंबी हो जाती है, फिर मैडम को भी टॉपिक मिलता है, हमको भी टॉपिक मिलता है उस चीज पर डिस्कशन होने के लिए। तो मैंने बोला डिस्कस करो। न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही है कि बहुत कम चांस ऐसा है कि कभी प्रेडिक्शन गलत गई। कभी कभी ये होता है कि वो चीज सामने वाले को सर होने अभी से पहले टैरो मैं ने क्यों बताता हूँ। आके देखे सबके बारे में? हाँ अरे कब से मैं बोल रहा हूँ कि मैडम को पूछिए, आप तो क्लास में नहीं थे शायद, और नहीं आप भी सर, मुझे दिख नहीं रहे, आप भी मेरा मुझे दिख नहीं नेटवर्क रहे। खराब हो गया, नेटवर्क के कारण से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बोल रही थी कि अगर आपको कुछ अगर आप। पूछना है तो हिना जी अभी आएगी तो आप पूछ लीजिएगा। दो जी पांच जी मिनट सर, रखते वो हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे। मैडम आएगी, अभी मैडम गए हैं। मुझे तो मुश्किल से कोई नहीं दिख रहा, पता नहीं मतलब इसका क्या सिस्टम है जियो का। अब रिकॉर्डिंग में दिखेगी नहीं अभी नहीं दिख रहा है दिखेगी मैडम, सर? मुझे पता अभी नहीं। आपको दिखा? अभी दिखा? नहीं आप नहीं दिख रहे, इसका क्या सिस्टम है इस मैडम, इसका कुछ सिस्टम होगा शायद, कि जो पहले गेस्ट जी आते हैं वो जी। दिखते होंगे, ऐसा कुछ होगा। और हाँ, तो मैं मैडम वो बोल नमस्ते। रही थी कि नमस्ते नमस्ते। हाँ मैडम ये पूछना चाहते हैं, किरण जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जरा प्लीज देख लीजिए, 5 मिनट पे बंद करेंगे। जी मैम। जी मतलब मेरे लिए कुछ कार्ड्स निकाल दिए मैम कि मेरे लिए क्या यूनिवर्स क्या मैसेज भेज रहा है, क्या मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके थ्रू क्वेश्चन कि यूनिवर्स क्वेश्चन मुझे क्या मैसेज आपका दे रहे क्वेश्चन हैं। क्या क्वेश्चन आपका बताइए मैम, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप आज को? क्वेश्चन क्या है आपका? सवाल क्या है आपका अ, मैडम? मैंने बोला कि यूनिवर्स मेरे लिए क्या मैसेज दे रहा है, मतलब कुछ मैसेज अच्छा यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है क्या आपके थ्रू? ओके। इन मतलब एक जनरल रीडिंग आप बोल रहे हैं कि आज का डे एज अ डे अगर आपका पूछे तो नहीं, और एक आपके लिए। समवन स्पेशल, और कोई समवन स्पेशल है, समवन स्पेशल, मैं नाम नहीं बता सकती अभी, बट मतलब उसके अंदर में मेरे मुझे लेकर के क्या फीलिंग है, मतलब नाम मैं सॉरी नहीं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका पूरा नाम बताएंगे मैम? किरण अग्रवाल, किरण टी अग्रवाल।
72. यस मैम, आपको दिख रहा है ये कार्ड? मैम समझ में नहीं आ रहा क्लियर, मतलब कुछ कैन यू सी? विजिबल है? क्लियर समझ में नहीं आ रहा मैम, आप बताइए क्या है। हाँ, देखिए ये है आपके लिए जो कार्ड, डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए, जो यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रही है। इट इज द कार्ड इज एस ऑफ कप्स, ठीक है? अच्छा एस ऑफ जी कप्स, इट इज अ वेरी जी पॉजिटिव कार्ड कि इसमें आपके जो इमोशंस हैं वो झलक रहे हैं। सी पानी, हाँ ये आपको वाटर दिख रहा है यहाँ पे कार्ड में, जी जी वाटर, यू कैन सी वाटर, हम्म, ठीक है? जी ये जी आपके इमोशंस हैं जो वो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा डीपली कहीं सोच रहे हैं, एंड वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पसंद भी कर रहे हैं, ठीक है? इनके साथ में आपकी जर्नी जो है वो बहुत ही कंफर्ट जोन में जाएगी, आराम से आपकी इनके साथ में कनेक्शन बैठेंगे, तालमेल आप लोगों की सही होगी, ठीक हम्म है? तो यूनिवर्स की तरफ से इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट इज यस। आप इनके साथ में अगर सोच रही हैं, या वो आपको सोच रहे हैं, तो ये आप लोगों के फ्यूचर बन सकता है। देयर आर चांसेस कि आपके फ्यूचर बनेंगे, फीलिंग्स हैं और भर भर के हैं। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी को आप प्रपोज करने की, या वो आपको प्रपोज करे, तो डिले मत करिएगा, आप हाँ बोल दीजिएगा अगर वो आपको सामने से अप्रोच करते हैं तो। अच्छा, और दूसरा चीज मैं ये पूछी थी, कुछ हिंट मिल सकता है कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि मतलब मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि कौन है, कौन मुझे वो प्रपोज पार्ट करना चाह रहा वो है। पार्ट कंसल्टेशन में आ जाएगा मैम, वो कंसल्टेशन करवा लीजिए, मैं आपको सब बता दूंगी। मैं मतलब इसी से खुद कंफ्यूज है, कई लोग हैं तो मैं समझ नहीं पा रही कौन मुझे प्रपोज करना चाहता है और कौन नहीं। अरे बाप नहीं रे। करना तो कोई एक वो व्यक्ति है जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए उनके दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, है ना? तो आपका उनके साथ में कनेक्शन बनेगा, एंड हो सकता है कि वो खुद आपको आकर के बोले। तो बी प्रिपेयर कि आप रेडी रहिए उसके लिए, एंड मना मत करिए, यूनिवर्स की तरफ नहीं, से यही एक गाइडेंस है एक आपके मुझे एक रिक्वेस्ट और थी मेरी, कि आप प्लीज जी। ये बता सकती है कि वो व्यक्ति क्या मुझसे जो झगड़ा, मतलब एक मेरे मतलब एक हिंट मेरे लिए काफी होगा, जिनसे मेरा झगड़ा हुआ है, जिन्होंने मुझे ब्लॉक किया, क्या वो ये व्यक्ति वही है या फिर कोई और है? मतलब बस ये हिंट मुझे कंफर्म करना है ये वाला, कि जिनसे मेरा ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल चल रहा है टॉम एंड जेरी वाला, ये व्यक्ति क्या वही है या कोई और है? ठीक है, ये होल्ड, बस हाँ, क्लियर कर दो दीजिए। मिनट दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। नहीं मैम, ये कोई न्यू न्यू पर्सन है जो आपको आके अप्रोच करेंगे। न्यू पर्सन है ये कोई, आपके सर्कल में है, आपके आसपास हम्म, में, वो आपको नोटिस करते हैं, बट वो अपनी फीलिंग्स को अभी छुपा करके रखे हैं। ये आपको पसंद भी करते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं आप लोग दोनों की। आप थोड़ा अपने आप अच्छा को ढूंढिए, या आसपास में अपने फ्रेंड्स में या कहीं आसपास में है ये जो आपको हमेशा नोटिस करते हैं पर्सन। अच्छा, वो व्यक्ति नहीं है जिन जो ब्लॉक अनब्लॉक वाले, वो वाले नहीं है? नहीं, ओके ओके, पता नहीं अब कौन है, भगवान ही जाने, अब जब तक सामने नहीं आएगा तब तक पता लेकिन नहीं मिलेगा बहुत चलेगा। जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी ये सामने आएंगे, एंड वो कनेक्ट होंगे आपसे। मतलब मेरे साथ ये कंडीशन है कि मेरा स्वयंवर हो रहा है, मेरे को खुद को पता नहीं है मेरा वर कौन है।
डिवाइन जब भी यूनिवर्स हम जब भी डिवाइन चुनती है ना हमारे लिए किसी को, तो वो हाँ। समय उसके लिए लगता ही है। एंड हाँ। बस यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दीजिए और आराम से रिलैक्स करके बैठिए, भाई सामने कौन आ रहा है सबके मजे लीजिए, कि भाई स्वयंवर है तो भाई आओ लाइन में लगो और देखो, एंजॉय द सही स्वयंवर। सही डिवाइन पे सही भरोसा बात है, रखिए, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, गाइडेंस पे। सही बात है, सही बात है। ठीक है हिना जी, अब आप थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे आप हिना जी? मेरे लिए तो बस अभी तक तो इतना ही था, और कुछ आप लोग पूछना चाहें तो बता दीजिए, वरना फिर। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके नॉलेज को सैल्यूट है और बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन का आंसर किए, मेरे क्वेश्चन का बोलिए जी या जी लक्ष्मी जी के क्वेश्चन का बोलिए या फिर जी। अभी जो किरण जी उनको आपने जो आंसर किया, बहुत अच्छा और ये मजा थैंक आया। हाँ, पता थैंक नहीं यहाँ पर दिख नहीं रहे हो, शायद रिकॉर्डिंग में आप दिख जाओगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, होप इसका सो सिस्टम सर, नहीं होप पता। सो। हाँ, अभी अभी लक्ष्मी जी दिखे मुझे, लेकिन हिना जी अभी तक दिखे ही नहीं, मतलब क्या हुआ टेक्निकली शायद। मैं यूनिवर्स, मैं आई एम द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स, मैं डिवाइन पावर हूं ना, तो मैं दिखूंगी नहीं, मैं अदृश्य हूँ। हाँ, वो ऐसा ऐसा आ भी रहा है वो और यस। सबको दिख रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहे। चलो कोई जी दिक्कत नहीं, शायद रिकॉर्डिंग में दिखेंगे, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये ऐप, मैं जी फर्स्ट जी। टाइम यूज कर रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच कि सब लोग आए और इस सेशन का हिस्सा बने। लक्ष्मी जी थैंक थैंक यू, यू। किरण जी थैंक यू, जय किरण जी महाकाल, थैंक राधे यू। राधे, Thank तथास्तु। you. आगे भी गॉड Thank you. ब्लेस। Thank you. आगे भी अलग अलग सेशन जय होंगे हमारे, महाकाल। टैरो के भी होंगे, हाँ, स्विच वर्ड please, के भी please, होंगे, मैडम को बहुत नॉलेज है। please. Thank you, thank you. It's very, very थैंक यू informative. सो मच। बहुत informative था. Thank you very much. थैंक यू सो मच। थैंक आज यू, के लिए राधे राधे, गॉड बाय, ब्लेस, जय श्री थैंक कृष्ण, तथास्तु। यू, बाय, थैंक यू हिना जी। तथास्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।